वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम बेसिकली डिनोट करते हैं एसएचएम से। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें जो पार्टिकल है वो एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस तरह से इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन such that the acceleration is always directed towards the fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point. In other words, I can also explain as a particle is executing SHM if and only if when acceleration is directly proportional to the distance and acting towards it. अब हम क्या पढ़ेंगे? ये हमारे पास सिंपल एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से मैं इसको क्या कह सकता हूं? d2x by dt square is equal to minus mu x, where negative sign indicates that acceleration directed towards the fixed point. Mu is the constant of proportionality and x is distance. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये d by dt of dx by dt. It means this is your velocity. So d by dt of v is equal to minus mu x. मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको मैं अदर वर्ड्स में लिख रहा हूं। तो dv by dt को आई कैन आल्सो एक्सप्लेन एज dv by dx into dx by dt is equal to minus mu x. अब dx by dt को मैं फिर से क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी। तो मेरे पास ये जो डेफिनेशन थी वो कन्वर्ट हो गई, क्या बन गई? v dv by dx is equal to minus mu x. तो चाहे तो मैं इस डेफिनेशन को यूज कर लूं, चाहे मैं इस डेफिनेशन को यूज कर लूं, दोनों ही डेफिनेशंस मेरी किसकी हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन की हैं। अब हमें क्या करना है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें एक्सेलरेशन हमें गिवन हो गई, हमें इसकी वेलोसिटी और इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो है obtain the expression of velocity and position। हम दोनों चीज फाइंड आउट करेंगे ऑफ ए पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है कि v dv by dx is equal to minus mu x, क्योंकि इसी डेफिनेशन से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करें? वेरिएबल सेपरेबल कर लें। v dv is equal to minus mu x dx एंड इंटीग्रेट करते हमारे पास क्या आ जाएगा? b स्क्वायर बाय 2 माइनस म्यू x स्क्वायर बाय 2 प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो हम इसको किस तरह आगे सिंप्लीफाई करेंगे। एसएचएम क्या होता है? हमारे पास कोई पार्टिकल है, वो इस तरह से मूव कर रहा है विद अ फिक्स पॉइंट ओ, और वो ओ पॉइंट से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पर जाकर वो वापस बैक आएगा। ओ को पास करते हुए उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ए डैश तक, और फिर इस तरह मूव करेगा। सो ओ इज योर फिक्स पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, एंड दिस ए एंड ए डैश, दिस इज योर एक्सट्रीम पॉइंट, or we can say that extreme position. Particle is at any time t is at distance t, having a distance x from the mean point. So by definition of SHM, acceleration is directly proportional to its distance. तो minus mu x, x हमारी distance है। पार्टिकल हमारा किस पॉइंट पे है? p पॉइंट पे। यहां पर t is equal to 0 है, यहाँ t इज इक्वल टू कोई एनी टाइम t है हमारे पास। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे। यहां से मूव करता हुआ यहां तक पहुंचा, कवरिंग ए डिस्टेंस लेट सपोज a, हमने OA को a नाम दे दिया, और यही डिस्टेंस हमारी OA डैश भी होती है। a पर जाने के बाद वो वापस मूव कर रहा है। अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदल गई। जिस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, इट मींस वहां पर वेलोसिटी क्या हो गई?
0. So to find the constant of integration, हमें क्या करना पड़ेगा? At point A, your velocity will become 0 and your distance will become A. So substituted here. आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? That is v square by 2 is equal to minus mu a square by 2 and v square will become 0. So ये आपके पास 0 आ जाएगी प्लस में c. So your c is minus mu a square by 2. ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पुट कर दो. जैसे ही आप इसको यहाँ पुट करोगे आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा v का. तो v का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? ध्यान से देखना. v square by 2 is equal to minus mu x square by 2 and c is your plus. c हमारे पास क्या बन गया? plus mu a square by 2. So 2 will be cancelled out from each terms. So v square is equal to mu will be common out, a square minus x square. So v is equal to plus minus root mu a square minus x square. This is your expression for velocity. This is your required expression of velocity. हम सभी को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. अब हमारे पास ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा है, हम इसको भी याद करेंगे और इसको भी याद करेंगे जहां हमें v स्क्वायर चाहिए. अब हमारे पास क्या दिक्कत आ गई? v हमारे प्लस प्लस माइनस mu a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया. यहां से अगर मैं चाहूं तो मुझे दो चीज निकालनी है. व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी एंड व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी. वो कहां कहां मिलेगी? इसको v मिनिमम नाम दे दिया हमने, इसको v मैक्सिमम नाम दे. v मिनिमम क्या होगी? मिनिमम तो कब होगी? जब x की वैल्यू वापिस आप a पुट कर दो. a पुट करते ही a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, जो हमने अभी करी है, दैट इज 0 एट x इज इक्वल टू a. और मैक्सिमम कब होगा? जब ये चीज 0 हो जाएगी. 0 हो जाएगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा? प्लस माइनस दैट इज रूट म्यू a. और ये कब होगी? जब x 0 यानी कि मेन पोजीशन पे, एट x इज इक्वल टू o. तो यहां से हमारे पास आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी इज रूट म्यू a, क्योंकि रूट म्यू a स्क्वायर का रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. अब प्लस माइनस साइन है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है. अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई. हमारा जो नेक्स्ट काम है वो निकालना है हमें टू ऑब्टेन द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस और फाइंड आउट करनी है. तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी. हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था v इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये अंडर रूट है. अब ध्यान से देखना, फिगर को मैं दोबारा से बना रहा हूं. हमारे पास o मीन पोजीशन, a x और a डैश हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है. पार्टिकल हमारा p पॉइंट पे है, हमने यहां से x डिस्टेंस पे एट एनी टाइम t पे ले रखा है. अब ध्यान से देखना, यहाँ पे दो साइन है, प्लस और माइनस. केस फर्स्ट, when time is measured from mean position, that is O. O से अगर हम टाइम मेजर करेंगे तो हमें यहां पर प्लस का साइन लेना पड़ेगा. और केस सेकेंड, when time is measured from extreme position, that is capital A और A डैश, तो हमें v इज इक्वल टू माइनस का साइन लेना पड़ेगा. अब ध्यान से देखिए, पहले प्लस के साइन को सॉल्व करते हैं. v का मतलब क्या होता है? dx बाय dt. वेरिएबल सेपरेबल कर लो. dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट म्यू t dt. सिंप्लीफाई करने के लिए इंटीग्रेटेड, dx बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स x बाय a और रूट म्यू t प्लस अनदर कांस्टेंट c1. यहां से सिंप्लीफाई करना है, मुझे c1 की वैल्यू निकालनी है. फिर से निकालो c1 की वैल्यू. जब टाइम 0 है, हम मीन पोजीशन से ले रहे हैं ना, इसको मीन पोजीशन ले रहे हैं, तो व्हेन t इज इक्वल टू 0
योर एक्स विल 0, स्टार्टिंग पे ही है यहीं पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस C1, तो C1 की वैल्यू भी क्या आ गई यहाँ से 0, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, क्या बन जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू रूट म्यू t, ये बन गया। यहां से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है x, x की तो हमारी क्या है डिस्टेंस है ना, पोजीशन है, तो यहां से x निकालो। x निकालने के लिए हम क्या करेंगे x बाय a इज इक्वल टू साइन रूट म्यू t, so your x is equal to a sin root mu t. This is your formula for position of in a simple harmonic motion जब time is measured from the mean position. When time is measured from extreme position तो यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन लेना है, नेगेटिव साइन लेते ही ये cos आ जाएगा, your formula will become x is equal to a cos root mu t. Simplified. Similarly you can draw it. Now तो हमारे पास हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा इस सारे फॉर्मूले के अंदर कि हमारे पास पहला फॉर्मूला तो आया वेलोसिटी का, नेक्स्ट फॉर्मूला आया v मैक्सिमम दैट इज रूट म्यू ए, उससे नेक्स्ट फॉर्मूला आया पोजीशन का x इज इक्वल टू a sin रूट म्यू टी, उससे अगला फॉर्मूला आया पोजीशन का जब टाइम मेजर्ड फ्रॉम a x इज इक्वल टू a cos रूट म्यू टी। हमारे पास ये सब आने के बाद अब हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या है, ध्यान से देखना, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आफ्टर दैट हमारे पास एक चीज बच गई दैट इज द टाइम पीरियड। हमारे पास कितना टाइम पीरियड है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो आप पहले ना टाइम पीरियड को समझिए। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है हमारे पास टाइम पीरियड time taken by a particle to complete one revolution. Suppose पार्टिकल O से स्टार्ट हुआ है, वो A तक गया है, फिर वापस आया है, फिर A डैश तक गया है, फिर वापस आया है, तब जाके ये इसका टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है आपके पास T इज इक्वल टू 2 पाई बाय रूट म्यू, रूट म्यू जो आपके पास कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी का, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। और अगर मैं इसी को यहां से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं कितनी बार n, वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये हो जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय रूट। तो ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए हमारे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के आर्टिकल में। सो हमने सभी ने पढ़ा है आर्टिकल इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और